हेलो स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट लेक्चर देखा था। अभी आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि एलसीआर सर्किट के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, लाइक इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। एंड रजिस्टर वाली सर्किट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट वाली जो भी सर्किट थी उसमें यदि ओनली रजिस्टर प्रेजेंट होगा उसमें करंट क्या होगा, करंट एंड वोल्टेज के बीच में क्या डिफरेंट होगा, और उसका ग्राफ हमने स्टडी किया था। आज उससे आगे हम स्टार्ट कर दें, जैसे ओनली रजिस्टर वाली सर्किट ही लेते लेकिन उसके अंदर पावर डेसिपिटेशन कितना होता है। सो पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम देखते हैं। तो उससे पहले हम स्टार्ट करें, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टार्ट कर दें। कल हमने स्टडी किया था, उसमें एलसीआर सर्किट में से ओनली रजिस्टर के सर्किट के बारे में हमने स्टडी किया था। वहाँ पे हमें वोल्टेज की वैल्यू ऐसे ली थी हमने, V = Vm sin ओमेगा t। सो I की वैल्यू हमें मिली थी वहाँ पे Im sin ओमेगा t। ये I की वैल्यू हमें मिली थी। वेर Im = Vm डिवाइडेड बाय R। Vm डिवाइडेड बाय R ए वैल्यू हमें Im की जगह पे हमने ली थी। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है पावर डेसिपिटेशन इन द रजिस्टर सर्किट विथ ओनली रजिस्टर। सो पावर का फॉर्मूला हमें मालूम है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = V × I। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर = V × I। जैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं पावर, सो वोल्टेज का कंडीशन Vm sin ओमेगा t इंटू I की वैल्यू है हमारे पास Im sin ओमेगा t। Vm Im एक तरफ रहेगा, यहाँ पे हमने लिख दिया Vm Im sin स्क्वायर ओमेगा t। अब देखो मैथ्स का एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर का हम पावर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ये जो पावर है उसका हम इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे, लेकिन हमें एवरेज पावर निकालना होगा। सो एवरेज पावर में रहेगा पावर की वैल्यू ऐसे करके रहेगा। सो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर Vm Im sin स्क्वायर ओमेगा t हमने लिख दिया। Vm Im तो कांस्टेंट है, उसके कुछ वैल्यू निकलने वाले नहीं है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली sin स्क्वायर ओमेगा t चेंज होता है। सो Vm एंड Im हम वैसे ही लिख देते हैं। अभी sin स्क्वायर ओमेगा t है, उसका हमें एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने लिख दिया sin स्क्वायर ओमेगा t। अब sin स्क्वायर ओमेगा t की जगह पे मैथ्स का एक फॉर्मूला है, मीन्स स्क्वायर की जगह पे हम नॉर्मली ओमेगा के फॉर्म में लाएंगे, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रखेंगे। सो एक फॉर्मूला ऐसा है, 2 sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा, ऐसा एक फॉर्मूला है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे हम जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, सो उसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट डाउन करते हैं। एवरेज पावर = Vm Im वैसे रहेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t की जगह पे रहेगा 1 - cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अभी देखो एवरेज वैल्यू 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा, तो उसके वैल्यू कुछ निकलने वाले नहीं है, वैसे ही रहेगा। सो Vm Im 1/2 वैसे ही यहाँ पे माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2। cos 2 ओमेगा t बाई 2 की जो एवरेज वैल्यू है वो हो जाएगी 0। सो फाइनल वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे Vm
Im डिवाइड बाई 2। एवरेज पावर इज इक्वल्स टू Vm Im बाई 2। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि cos 2 ओमेगा टी जो भी है उसके एवरेज वैल्यू जीरो कैसे होती है वो मैं आपको अब बात करते हैं। जैसे cos 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हमें निकालनी है, तो cos 2 ओमेगा टी एवरेज वैल्यू कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे हम जैसे सोचते हैं कि ए cos 2 ओमेगा टी का एक ग्राफ है, मीन्स कंप्लीट वन साइकिल होगी, वन साइकिल कंप्लीट होगी, मीन्स जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलेंगे टी। वन टाइम पीरियड कंप्लीट होता है मीन्स वन साइकिल कंप्लीट होता है, उसके पर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो उसका इंटीग्रेशन करते हैं, cos 2 ओमेगा टी लिमिट कहाँ से कहाँ तक की, 0 से t। लिमिट कितनी रखेंगे हम, 0 से t तक का, लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे dt लगाना जरूरी है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा। बट हमने dt तो ज़्यादा लगा दिया है तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। सो आपको मालूम है इंटीग्रेशन dt का फॉर्मूला क्या होता है, t होता है, लेकिन 0 से t तक की लिमिट होगी। सो यहाँ पे हम जैसे लिमिट रखेंगे 0 से t में, सो यहाँ पे t माइनस 0, सो आंसर t आ जाएगा। मीन्स इंटीग्रेशन dt 0 से t लिमिट रखेंगे सो t आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई किया है, मीन्स t से मल्टीप्लाई किया है, सो उससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें। सो आगे हम 1/t से मल्टीप्लाई करके मीन्स अल्टीमेटली हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है तो आगे देखते हैं हम। 1/t इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सिंपल याद रखो आप, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos होता है। सो cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है। ये डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंसिएशन साइन का डिफ्रेंसिएशन cos होगा, सो cos का माइनस साइन होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में माइनस की जगह पे प्लस साइन हो जाएगा। सो यहाँ पे हम करते हैं इंटीग्रेशन, cos 2 ओमेगा टी की जगह पे साइन 2 ओमेगा टी हो गया। अब टाइम के रिलेटेड में करना है, सो टाइम के अलावा जितने भी क्वांटिटी है वो सारी डिवाइडेशन में चली जाएगी। सो लिख दिया 2 ओमेगा। अभी लिमिट लिखते हैं 0 से t, 1/1 लिमिट पुट करेंगे, लेकिन टाइम की जगह पे लिमिट रखेंगे। सो 1/t ब्रैकेट में साइन 2 ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा t माइनस साइन 2 ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे नीचे रहेगा दोनों के 2 ओमेगा। 2 ओमेगा बाहर आ गया तो देखते हैं 1/2 ओमेगा टी। साइन वैसे रहेगा, 2 वैसे ही, ओमेगा मीन्स 2π/t होगा और इंटू t है। सो t कट हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन 0। अब इसके हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो मैंने फॉर्मूला के लिए बताया था आपको। यहाँ पे देखते हैं 1/2 ओमेगा टी, ये कंडीशन, साइन टी कट हो गए तो 2 2 4π, साइन 4π माइनस साइन 0। तो देखो पाई, 2π, 3π, 4π वो सारे वैल्यू में साइन की वैल्यू 0 होती है। सो 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 रहेंगे। सो हम लिख देंगे 1/2 ओमेगा टी इंटू 0, और 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होगा सो पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0। मीन्स cos 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू ऐसे 0 हो जाता है। हम हर थियरी में इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन एक बार मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके बता दिया। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट जो भी होती है उसके अंदर अलग से ओनली कैपेसिटर कनेक्टेड होगा। सो करंट की वैल्यू क्या आएगी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट।
आइदर करंट इज हेड और बैक, लेग बिहाइंड। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने इंडक्टर यूज किया था एज अ प्रीवियस थियरी में, सो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कैपेसिटर। सो कैपेसिटर के लिए हम यहाँ पे सिंबल लगा देते हैं कैपेसिटर का, एक प्लस प्लेट होगी एक माइनस प्लेट, जिसका कैपेसिटेंस से हो जाएगा। अभी एज पर किरचॉफ रूल हम जानते हैं कि जो भी एक्सटर्नल वोल्टेज होगा सेम वोल्टेज ड्रॉप वहां पे कैपेसिटर में होने वाला है। सो कैपेसिटर का जो भी वोल्टेज है, कैपेसिटर का जो भी वोल्टेज है उसको हम Vc बोलेंगे, इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वोल्टेज V हमने लिख दिया। अब Vc की वैल्यू हमें मालूम है, हमने ऑलरेडी बताया था आपको कि Q बाई C जो वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर एंड वोल्टेज एक्सटर्नल इज अ Vm sin ओमेगा t, Vm sin ओमेगा t। अब C जो है वो सामने चला जाएगा, सो यहाँ पे ओनली रिमेनिंग रहेगा Q is equals to Vm into C sin ओमेगा t। अब हम सबको मालूम है कि यहाँ पे हमें करंट लाना है, इलेक्ट्रिक करंट। सो चार्ज है, चार्ज पे से हमें करंट फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट करंट लाने के लिए यहाँ पे आपको मालूम होगा I is equals to dq डिवाइड बाय dt होता है। I इक्वल्स टू क्या होता है, dq डिवाइड बाय dt होता है। मींस चार्ज का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो चार्ज है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। नाउ dq by dt इज इक्वल्स टू Vm C वैसे रहेगा और साइन ओमेगा टी, यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। और सेकंड कंडीशन, डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं तो जो भी कंडीशन आते ओमेगा जो भी होता है वो कहाँ पे आ जाएगा, आगे के साइड पे आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे सो टाइम के अलावा जो भी टर्म होता है वो आगे आ जाएगा, तो ओमेगा जो है वो आगे रह जाएगा। यहाँ पे हमने ओमेगा लिख दिया है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं हम, dq बाई dt तो उसको तो हम करंट बोलेंगे यहाँ पे। सो I मिल गया Vm, फिर यहाँ पे ओमेगा C हमने लिख दिया ब्रैकेट में cos ओमेगा t। इसको दूसरी तरह से सिंप्लीफाई करके भी हम लिख सकते हैं Vm डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी। मींस डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो सो सेम फॉर्मूला हो जाएगी। और दूसरी बात हो गई यहाँ पे cos ओमेगा टी जो प्लस है उसका जैसे साइन में कन्वर्ट करना होगा हमें, सो हम ऐसे कर पाएंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मैथ्स के फॉर्मूला के हिसाब से हम कर पाएंगे। सो आई की वैल्यू हमें ये वाली मिल गई। हियर लेट 1 बाय ओमेगा सी इज इक्वल्स टू एक्ससी को हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर कितना रेजिस्ट करता है उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 बाय ओमेगा सी की जगह पे एक्ससी, सो आई इज इक्वल्स टू वीएम डिवाइडेड बाय एक्ससी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और वीएम बाय एक्ससी जो भी है उसको हम आईएम बना देते हैं। सो आई इज इक्वल्स टू इसकी जगह पे लिख देते हैं आईएम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, where Im is equals to Vm डिवाइड बाय XC, और दूसरा फॉर्मूला है Vm डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी। ये मिल गया हमें मैक्सिमम करंट। और जो XC है उसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। देखो यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट के बीच में जो लेग बिहाइंड है, करंट में प्लस पाई बाय 2 आता है और वोल्टेज में ओनली ओमेगा टी है।
सो करंट जो है वो पाई बाई टू जितना आगे है, करंट इज लेग अहेड पाई बाई टू देन द वोल्टेज।